नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रदेश में महिला शिक्षकों के पहनावे वाले बयान के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बैकफुट पर आ गए हैं। कांग्रेस के विरोध के बीच अब शिक्षा मंत्री ने महिला शिक्षकों के कपड़े वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने अर्धनग्न शब्द का प्रयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका भाव सिर्फ इतना है कि बच्चे के सामने कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। जोधपुर दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वायरल बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने अर्धनग्न शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर है और इस मंदिर में शिक्षकों को वेशभूषा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शिक्षक जो वेशभूषा पहनकर विद्यालय जाते हैं उनका विद्यार्थियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सहज व शालीन कपड़े पहनकर शिक्षकों को विद्यालय जाना चाहिए। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों के भी बच्चे के लिए आदर्श बनना होगा। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निमका थाना जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल नृसिंहपुरी के लोकार्पण कार्यक्रम में बुधवार को कहा था कि स्कूलों में कुछ शिक्षिकाएं अपना शरीर दिखाते हुए गलत पहनावा पहनकर आती हैं। कई शिक्षक स्कूल में गुटखा खाकर आते हैं। ऐसे में स्कूल आने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई स्कूलों में तो शिक्षक झूमते हुए पहुंचते हैं तो वो शिक्षक नहीं, वो बच्चों के दुश्मन है। इस तरह की हरकत करने वालों को शिक्षक कहना पाप है। सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े आदेशों पर बार बार यूटर्न को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई ना कोई कमी रह जाती है जिन्हें सुधार रहे हैं। यदि कोई फैसला वापस लिया जाता है तो वे गलत नहीं है। गलत फैसले से अच्छा है कि उसे वापस ले लेने चाहिए। आपको बता दें, गत मंगलवार को शिक्षा विभाग ने एक ही लिस्ट में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए थे, जिसमें 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे। बैन के बावजूद ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। दौसा में हुए तबादलों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल तबादला आदेश वापस ले लिए थे। अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया। उन्हें कम कपड़े पहन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है। मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। उसके पीछे भाव क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं भाव ये कहना चाहता हूं कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूं। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जो उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो आप सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं है तो बच्चे सब देखते हैं। हमारा बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। सर, क्या इसके लिए ड्रेस कोड करना चाहिए सरकार को या इस पे विचार कर रही है सर स्कूलों में शिक्षकों? अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनसे ठीक लगते हो, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वह भी आने वाले जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें।